जय श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम भक्ति की व्याख्या को श्रवण करेंगे। देखिए, हम सब भक्ति का मार्ग अपने जीवन में अपनाते हैं, हम सब भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति है क्या, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। भक्ति 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 हम सब लोग भक्ति चिल्लाते हैं, पर मूल तरह भक्ति है क्या, ये बड़ी समझने की बात है। 4 बजे सुबह प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना, स्वाध्याय करना, ब्रह्म यज्ञ करना, गायत्री का जप करना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति की क्रिया है। पर वास्तविकता में भक्ति कहते कैसे हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, इस पर हम विचार नहीं करें। तो भक्ति है क्या? तो देवर्षि नारद कहते हैं, तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान भक्ति ही। भक्ति की व्याख्या करते हुए देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जैसे हम किसी पात्र में तेल को गिराते हैं, तेल की बाटल लेकर के जब हम तेल को गिराने लग जाते हैं, तो तेल की जो धारा पात्र में जो गिरती है वो धारा अखंड होती है, उसमें कहीं खंड नहीं दिखता। तैल धारावल अविच्छिन्न, वह धारा, तेल की जो धारा है वो कभी छिन्न नहीं होती है, खंडित नहीं होती है, टूटती नहीं। तो ऐसे ही भगवान के निरंतर स्मरण की एक सतत धारा हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहे, चलती रहेगी, इसका नाम भक्ति है। इतना समझने की बात। लेकिन हमारा जो भगवान का जो स्मरण है वो बार बार खंडित होता रहता है, छिन्न होता रहता है, टूटता रहता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि भगवान का निरंतर स्मरण हो कैसे। तो भगवान से निरंतर स्मरण भगवान का हमारे जीवन में चलता रहे, इसके लिए हमें भगवत संबंधी कार्य करने होंगे। जैसे नाम जप, माला लेकर के हम बैठ जाएं और नाम जप करें, तो जितनी देर हमने नाम जप किया उतनी देर हमने भगवान का स्मरण किया, तो ये हो गई भक्ति। अब माला जपते जपते मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, तो माला जपना छोड़ दो, अब भगवान का श्रृंगार करने लग जाओ, तो भगवान के श्रृंगार करने से भगवान में मन लगे। अब जब श्रृंगार करते हुए भी मन उब गया, तो अब भगवान के लिए कुछ भोग बनाओ, उसके माध्यम से भगवान में मन लगेगा। परंतु जब भोग बनाते बनाते मन उब गया, तो मन कहता है चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर घूम करके आते हैं। मंदिर में भी गए तो थोड़ी देर के लिए मन लगा, फिर मन कहता है चलो रामायण पढ़ो, रामायण के माध्यम से थोड़ा सा मन लगे। थोड़ी देर व्यक्ति रामायण पढ़ता है, फिर तो केवल व्यक्ति चौपाई पढ़ता है, फिर मन इधर भटकने लगता। फिर मन कहता है कि चलो कथा में चलते हैं, कथा में आकर के बैठते। तो इस प्रकार जप, तप, नियम, अनुष्ठान, कथा प्रवचन, भगवत चर्चा, ये नित्य बार बार जब हम करते रहेंगे, तो भगवान के स्मरण की एक सतत धारा हमारे जीवन में चलती रहेगी। वह धारा हमारे अंतिम समय में भी प्रकट होगी और हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं
कि मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हें मुझसे संबंधित कार्य करने होंगे। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन एक है, या तो भगवान में लगेगा या फिर संसार में लगेगा, दोनों जगह नहीं लगेगा। दोनों जगह हमारा मन लगा रहे ये बड़ा कठिन है, कठिन क्या कहें, असंभव है। और भागवत में उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम कृष्ण के चक्कर में क्या पड़ी हो, तुम योग सीखो, समाधि सीखो, हम तुम्हें योग सिखाएंगे, समाधि सिखाएंगे। गोपियों ने कहा देखो उद्धव, योग समाधि सीखने के लिए भी उसमें मन लगाना पड़ता है। उद्धव ने कहा लगाना पड़ता है। गोपियों ने कहा मन तो एक था, वो मन भी कृष्ण के साथ चला गया, दूसरा मन हमारे पास है ही नहीं, तो तुम्हारे ब्रह्म का तुम्हारी योग कैसे सीखे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम सुन को आराधे ईश। ऊधो मन न भये 10-20। तो भक्ति का यही अर्थ है, हम भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, भगवान के निरंतर स्मरण की धारा हमारे जीवन में चलती रहे, ये भक्ति है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।